दास घर घरदास में मास्टर चमा अपने देसी चैनल के साथ आज ये लोग आए भाई बड़े बुद्धिजीव है और समाज की छोटी मोटी सब समस्याओं को उठाते रहते हैं और बिल्कुल कट्टर अम्बेडकरवादी है। जिस तरह से जो है लोकसभा में अमित शाह ने ना अम्बेडकर बोला, उनको फैशन चल रहा और कहने लगे कि अगर नए नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म जो स्वर्ग मिलता। तो ये इसलिए आया कि 7 जन्म होगी तो छोड़ दो, 1 जन्म का ही नहीं पता यार इंसान को। तो ये कह रहे कि इन्हें अनुभव हुआ कि ये शब्द बोलने से बाबा साहब का अपमान हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने ना भारत का आर्थिक ढांचा तैयार किया, जिससे जो उनके संविधान से थाने चल रहे, कचहरी चल रही और यहाँ तक कि सारे परिवहन भारत का प्रत्येक कोना चल रहा उनके संविधान से। लेकिन जो है ये लोग सत्ता में आकर जो सत्ता काबिज हो जाते हैं और अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने हितों की रक्षा के लिए संविधान का प्रयोग करते हैं, और जब आफत आ जाती है तो संविधान का प्रयोग करके उस आफत को निपटाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये लोग सर नाम बताओ, क्या नाम है? मोहन लाल। तो ये जो लोकसभा में बाबा साहब का अपमान हो, इसके विषय में क्या कहना है? ये गलत किया उन्होंने, क्योंकि हमारे बहुत से कर्म जब संत हुए ना, या लेखक भी जैसे तुलसीदास जी, इन्हें तत्व का पता नहीं था। जैसे तो जो तत्व का मुझे पता नहीं है तो क्या नाम जो है, तो इन्हें क्या पता होगा क्या नाम जो है, जो क्या नाम जो है गलत तरीके से बात कर रहे हैं। अमित शाह जी, अमित शाह ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं जिनका। अजी नहीं, अभी मेरे से क्या नाम जो है कपिल देव अग्रवाल ने एक मीटिंग में क्या नाम जो है मुझे अध्यक्ष बना दिया। अच्छा जी। और क्या नाम जो है मैंने कहा कि 5,000 रुपये इनाम दूंगा जी, और उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि पे ब्रह्म समाना। तो मगर इसकी जो है तुलसीदास को पता नहीं है क्या नाम था। तो अभिप्राय ये है ना, पता नहीं तत्व का जी। नहीं, मानव एक है, मानव का धर्म एक है। इस बात को ये समझते नहीं है। तो इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि मानव को समझो और क्या नाम जो कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म में है, लेकिन ये सनातन धर्म को पालन नहीं करते हैं। देखिए तो ताऊ जी कह रहे हैं सनातन धर्म का पालन नहीं कर, सनातन धर्म किसी का विरोध नहीं। हाँ। नाम बताओ सर, क्या नाम है इनका? ले लीजिए। नहीं आप बोलो, इनका भी आएगा पूरा। हाँ। नाम बताओ। मेरा नाम है इंजीनियर बाबू सिंह बौद्ध। तो ये जो लोकसभा में जो अपमान हुआ, ये सही है गलत है जी? देखिए ये गलत है। हाँ। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान रचा और डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के विद्वान व्यक्तियों में से एक हैं, और उन्होंने यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्था की, जिसकी वजह से अमित शाह यहाँ पे गृह मंत्री बने हैं। इसलिए उनका मजाक उड़ाना, अम्बेडकर ये फैशन है ऐसा बोलना, और ये कहना कि यदि अम्बेडकर के स्थान पे भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, ये बिल्कुल गलत है। स्वर्ग की प्राप्ति होना ये एक तरह से ये अवधारणा जो है ये काल्पनिक है, हम इसमें विश्वास नहीं करते। हमारे तो बाबा साहेब ही भगवान हैं। बाबा साहेब ने यहाँ पे सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, सबको समानता का अधिकार दिया, सबको अभिव्यक्ति का अधिकार दिया। इस तरह का अगर अमित शाह बोले हैं तो वो बिल्कुल हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि उनको तुरंत जो है गृह मंत्री के पद से उनको बर्खास्त करें। ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री के पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। वो तो व्यक्तिगत दुश्मनी सोचता है उनको, जो बाबा साहब के जो संविधान से हमारे लोग जो बिछड़ गए, वो तो ये नहीं सोचता, इसलिए वो विरोध में बाबा साहब के। नहीं देखो, इसमें जो है बाबा साहेब को सभी लोग मानते हैं, और गृह मंत्री के पद पे जो है वो बाबा साहेब की बदौलत ही वो गृह मंत्री बने हैं। अगर संविधान में गृह मंत्री का पद ना क्रिएट होता तो वो गृह मंत्री भी नहीं बनते। इसलिए सभी व्यक्तियों को बाबा साहेब का सम्मान करना चाहिए, और भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी है। अगर भारत रत्न की उपाधि वाले व्यक्ति की आप मजाक उड़ाओगे तो फिर अन्य व्यक्तियों का क्या होगा? तो ये उनको समझना चाहिए और उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। देखिए ये सुन लीजिएगा देखने वालों को, जो बाबा साहब ने क्या किया। सर नाम बताओ। आ जाओ वकील साहब, आ जाओ कोई बात नहीं। जो ये बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहे हैं, व्यक्तिगत दुश्मन निकाल रहे हैं कि बाबा साहब को टिप्पणी करके क्या लोगों में लोकप्रियता हासिल करने का एक तरीका आगा जी हो? ऐसा जो वे कर रहे हैं जी, मैं बाबा साहब की मजाक नहीं बना रहे, उनकी खुद की मजाक बन रही। अगर बाबा साहब द्वारा संविधान रचित ना होता तो आज अमित शाह गृह मंत्री ना होता, ना वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता।
ये तो उनकी जो बहुमत की सरकार है उसमें जो चाह बोल रहे, ऐसे ही विपक्ष वाले हो रहे, वे उसका विरोध नहीं कर रहे। विपक्ष वालों को विरोध करना चाहिए। आज जो उसकी बोलती खुली हुई है ना, तो बाबा साहब की वजह से खुली हुई है। अन्य ऐसे अमित शाह जैसे बहुत देखे कुछ नहीं बोल पाते। और जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति है, उन्हें इस पर कदम उठाना चाहिए, उसे हटाना चाहिए, उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रद्द करनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का राइट ही नहीं है। देखिए भाई, ये लोग देखिए जो बाबा साहब है ना, उनका दलितों में पूजा होती है, दलितों के भगवान है वे। अगर उनकी ये मजाक लेंगे तो हम इनका इलाज करना जाना। देखिए भाई, ये लोग जो लोकसभा में ना छोटी छोटी गलती के लिए प्लेसमेंट इसे लोकसभा से बाहर कर दो, सब कर दो। ये कह रहे हैं यार भाई, बाबा साहब का अपमान हुआ लोकसभा में, और जो स्पीकर है ना वहाँ अध्यक्ष, वो भी चुपचाप देखता रहा। अन्य उस पर कार्रवाई करके अमित शाह को एकदम चुप बैठाना था और जो लोकसभा से बाहर करना था। लेकिन सरकार हो जाने के कारण लोकसभा में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अमित शाह पर। अब मैं मास्टर चमार, जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।